म्हारी छोरिया के छोरा सु कम होवे खुशबू चारण की प्रेरक कहानी जो हर बेटी के लिए एक मिसाल बनी। राजस्थान की रेत में संघर्ष के बीज तो जैसे जन्म से ही बो दिए जाते हैं और उन्हीं बीजों से निकली एक मजबूत कड़ी है खुशबू चारण। फालोदी तहसील के छोटे से गांव नोखड़ा चारनान की बेटी खुशबू की जिंदगी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। सपनों को सच कर दिखाने की शुरुआत। खुशबू का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पढ़ाई में रुचि रखने वाली खुशबू ने छोटी उम्र से ही अपने अंदर एक अलग जुनून महसूस किया, लेकिन जिंदगी ने उनकी राहों में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। शादी के बाद उनका गृहस्थ जीवन पोखरण के बारहट का गांव में शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि 1.5 साल बाद उनके पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। सिर्फ 24 साल की उम्र में खुशबू पर परिवार, सास ससुर और 2 साल के बेटे की जिम्मेदारी आ गई। उस वक्त ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन खुशबू ने कहा, मैं पाछे हटन वाला में सुकोनी, संघर्ष म्हारो साथी है। ससुराल से मिला अटूट समर्थन। ससुर विजयदान चारण ने उस समय खुशबू का साथ दिया जब समाज का हर व्यक्ति उन्हें समझाइश दे रहा था कि वे जिंदगी के बाकी साल केवल परिवार के लिए समर्पित कर दें। विजयदान जी ने कहा, बेटी पढ़ाई चालू कर, इस दुनिया में कोई रीझा रोजा सु काम ना चले। खुशबू के चाचा दिनेश चारण जो अतिरिक्त विकास अधिकारी है, उन्होंने भी उनके आत्मविश्वास को और मजबूती दी। उन्होंने कहा, रे बेटी संघर्ष कर, मुश्किल वक्त थारो इम्तिहान लेवे है, पर जो पास हो जावे वो दुनिया री मिसाल बन जावे है। म्हारी छोरियां पढ़ाई में भी छोरा सु आगे होवे। खुशबू ने ससुराल में रहते हुए अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, बिना किसी कोचिंग या बाहरी मदद के। केवल अपनी मेहनत और दृढ़ता से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। 2015 स्नातक की डिग्री पूरी की, 2016 बीएड की डिग्री, 2017 तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में चयन, 2018 द्वितीय श्रेणी शिक्षक बनी, 2019 यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण, 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन। खुशबू के शब्दों में, मुसीबत रा समय महे आदमी रो सबसे बड़ा सहारा खुद रो आत्मविश्वास होवे है। भाई का योगदान भी मिसाल। खुशबू के छोटे भाई जयंत चारण ने भी अपनी बहन से प्रेरणा लेकर 2023 में आईएएस परीक्षा टॉप रैंक से पास की। जयंत की सफलता ने इस परिवार की मेहनत और संघर्ष की कहानी को 4 चांद लगा दिए। संघर्ष से संवरती है तकदीर। खुशबू के संघर्ष को देखते हुए ससुर विजयदान जी अक्सर कहते हैं, थारो हौसलो मरुभूमि रा टीला जैसा है, जे कितने ही झांझावत आवे पर ढहरो ही रहे। यह बात सच भी साबित हुई। आज खुशबू ने साबित कर दिया कि अगर परिवार का समर्थन और खुद का हौसला मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। फिल्मी सीन जैसा संघर्ष। खुशबू की कहानी को अगर किसी फिल्म से तुलना करें तो दंगल फिल्म का यह डायलॉग सटीक बैठता है, म्हारी छोरिया भी छोरा सु कम होवे है के। यह मारवाड़ की माटी में खिलने वाले हर उस फूल की कहानी है जो कांटों के बीच रहकर भी अपनी महक बिखेरता है। हर बेटी के लिए प्रेरणा। खुशबू चारण की यह कहानी हर उस महिला को यह संदेश देती है, विपरीत परिस्थितियां केवल आपको परखने आती है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो आपका संघर्ष ही आपका पहचान बनता है। म्हारी छोरिया तो इतिहास लिखण री ताकत रखे, बस थोड़ा भरोसा और अपनों साथ चाहिए। खुशबू चारण, उनके ससुर विजयदान और चाचा दिनेश चारण ने मिलकर यह दिखा दिया कि अगर परिवार एकजुट हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। आज यह परिवार राजस्थान में बेटियों के संघर्ष और सफलता का प्रतीक बन चुका है। आपकी क्या है संघर्ष की कहानी रही? जी, मेरा नाम खुशबू है। फलोदी क्षेत्र के एक छोटा सा गांव है नोखड़ा चारनान, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मैंने ये सोचा नहीं था कि जीवन में एक ऐसी भी परिस्थिति आ जाएगी जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा। मैंने केवल BSTC तक की पढ़ाई की थी और मेरा जो अध्ययन है वो बीच में ही छूट गया था। लेकिन विपरीत जो परिस्थितियाँ पैदा हुई थी उसमें कहते हैं कि जिस प्रकार खरा सोना है वो ज़्यादा निकल कर सामने आता है। केवल मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, समाज में कई ऐसी औरतें हैं जिनके साथ भी हुआ था। मेरे मार्गदर्शक बने थे मेरे काकू साहब और काकी साहब और मेरे सास ससुर माता पिता। उन्होंने मुझे स्नातक, अधिस्नातक, नेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में मेरा चयन हुआ। पिछली बार है जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन इस बार मेरा अंतिम रूप से चयन। खुशबू जी, आप जिस समाज से आती है, चारण समाज, जी। वहाँ का जो एक विडो लेडी का एक बहुत संघर्षपूर्ण और बहुत कठिन जीवन होता है। जी।
ऐसे में कौन कौन से वो किरदार रहे जिन्होंने आपका जो है हौसला बढ़ाया, आपके साथ? सबसे बड़ा किरदार तो मैं अपने जो बड़े ननंद भाई साहब हैं मैं उनका बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने, मेरे जो पति हैं वो इकलौते पुत्र थे। वो ननंद भाई साहब हैं, उनकी भूमिका समाज में भी नहीं, एक पूरे मतलब कह सकती हूँ कि भारत में ही प्रेरणास्पद हो सकती है। उन्होंने एक पुत्र की भूमिका निभाई है और वो मेरे काकी साहब भी हैं और ननंद भाई साहब भी हैं। समाज में जो हताश और निराश जो औरतें होती हैं, जो हार की मनोवृत्ति आ जाती है, उसमें दो स्थितियाँ होती है, या तो रो धोकर उसे स्वीकार कर लो या फिर स्वाभिमान पूर्वक आगे बढ़ो। तो इस प्रकार की शिक्षा मुझे मेरे काकी साहब ने दी थी और मैंने यहीं से स्नातक और अधिस्नातक किया जैन से। आपने जो पीएचडी की उसमें आपने विषय लिया स्त्री की संवेदना। जी चूंकि आपके जीवन से जुड़ी ये एक कहानी भी हो सकती है और कई महिलाओं की कहानी है, जी तो जो महिलाएं जिनके पति साथ छोड़ जाते हैं और थककर घर पर बैठ जाती है, जी। किन संवेदनाओं से गुजरती है और क्या उनको आप कहना चाहिए, क्या प्रेरणा देना चाहिए? समाज की एक बहुत ही विकट परिस्थिति है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विदुर होते हैं उनकी कोई श्रेणी नहीं होती है, लेकिन जो एक विधवा स्त्री होती है उनकी कभी काफ़ी श्रेणियाँ देखने को मिलती है। ज़्यादा एज में होगी तो फिर उनके कपड़े अलग टाइप के होंगे, थोड़ी मध्यम की होगी तो उनके आसमानी वगैरह। मेरे जैसी जो स्त्रियाँ होती हैं 21 वर्ष में या 22 वर्ष में जो भी, तो उनके वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हल्के रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ऐसी श्रेणियाँ क्यों हैं? मैं कहती हूँ मेरे सास ससुर हैं, वह सभी के प्रेरणा स्रोत बनने चाहिए। उन्होंने मुझे पुत्रीवत जो प्रेम दिया था और आज मुझ पर विश्वास किया है और मैं उनके विश्वास पर खरी उतरी हूँ, क्योंकि समाज में ऐसी कई खुशबू हैं जिनकी सौंधी महक एक चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है, और यदि कोई पथ प्रदर्शक बनकर आए तो सभी सफल हो सकती है। पति के चले जाने के बाद एक बेटा आपके था जी और एक एक विधवा का रोल, साथ में एक माता का रोल, एक पुत्रवधू का रोल, कई किरदार आपने साथ निभाए। उसके दौरान जो है आपने पढ़ाई की, हाँ जी। तो क्या किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मेरा जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के रूप में भी हुआ था, मैं स्कूल व्याख्याता के पद पर भी हूँ। तो सब में समन्वय स्थापित करते हुए किस प्रकार हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि समाज के काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी बहू को पढ़ाते रहे हो, लेकिन क्या पता आगे जाकर इसके क्या विचार हो, या आप इसे स्वतंत्रता दे रहे हो, वह उसका कहीं ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर लेगी। तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपनी जो पुत्रवधू होती हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए और समाज की ये जो दकियानुसी सोच है इसको दरकिनार करते हुए उसको एक सफल उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। और देखिए, किसी भी महिला के जब पति चले जाते हैं तो आप खुशकिस्मत है कि आपके परिवार ने आपको जो आगे बढ़ाने जी। का हौसला दिया। तो उन तमाम ऐसे लोगों को जिनके घर में बहू है जो विधवा के रूप में रह रही हाँ है, जी। ऐसे सास ससुर की आप क्या समझते हैं? मैं समस्त सास ससुर से यही कहना चाहती हूँ कि यदि कोई आपकी जो पुत्रवधू हैं उसके साथ ऐसा हो जाता है तो आप उनके मार्गदर्शक बने। जिस प्रकार मेरे सास ससुर ने मेरा सहयोग किया था, आप उस पर विश्वास जताकर एक बार देखिए तो सही, वह आसमान में ऊंचाई पर उड़ेगी और सभी लोग उनकी प्रशंसा करेंगे और उनके लक्ष्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी यदि आप उनके साथ रहोगे तो मेरा तो यही कहना है कि समाज में ऐसी कई स्त्रियां हैं जो हाशिए पर जीवन जी रही हैं। किसी कारणवश यदि उनका अध्ययन छूट गया है तो मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से पढ़ाएं, उन पर एक थोड़ा सा भरोसा करके देखिए, वह कुछ भी कर सकती हैं। एक आखिरी सवाल मेरा है कि शुरुआत से जैसे पढ़ाई छूट गई थी आपकी, सरकारी नौकरी हासिल करना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक सपना होता है। जी आपने कई सरकारी नौकरी हासिल की, जी। उसके बाद जी। आगे क्या लक्ष्य है? क्या यही पुल स्टॉप है और आगे की और कुछ प्लानिंग है? मेरा हिंदी साहित्य के प्रति हमेशा से ही रुझान रहा है। हालांकि मैंने बीएसटीसी के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मैंने पढ़ाई को चुना था, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो शिक्षक हैं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे ससुर जी हैं वो भी शिक्षक हैं और मैं हमेशा एक विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। वर्तमान में भी मैं विद्यार्थी हूँ। आपके लिए हो सकता है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ, लेकिन मैं अभी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के कथा साहित्य पर शोध तैयार कर रही हूँ और मैं इसी प्रकार एक विद्यार्थी का जीवन है वो हमेशा बिताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे सबसे बड़ा दान दिया था, विद्या का दान। उससे बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्री को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आप आत्मनिर्भर बने और निरंतर अपने प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहें। आपके जो पेयर परिस्थिति जो है, बहुत कौन कौन क्या क्या पद? जी, मेरे काको साहब यहाँ पर विराजमान हैं, वह अतिरिक्त सहायक अधिकारी हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो स्कूल व्याख्याता हैं। मेरे जो भैया हैं वह आईएएस हैं और मेरा एक भैया जो हैं वो भी अभी प्रयासरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये जो मेरी सिस्टर बेटी हैं ये भी यहाँ पे लॉ कर रही हैं। इसका भी जो लक्ष्य है वो जज बनने का है। मेरा एक भाई है अनिरुद्ध, वो भी जज ही बनना चाहता है।